मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड झारखंड के तमाम अरकान और ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मुख्तसर कुछ बातें हैं, दो चार। एक बात तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि वो एक सूबा जिसे सियासत ने दो सूबों में तब्दील कर दिया था, आपकी एसोसिएशन ने उन्हें एक मर्तबा फिर एक मरकज़ पर लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। मैं मुबारकबाद इसलिए भी पेश करूँगा, ख़ास तौर से उर्दू के लिए नदीम साहब ने बहुत कुछ कहा। दाग़ का एक शेर भी पढ़ा गया था, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। ये शेर जब दाग़ ने कहा था तो ये शेर इस तरह था कि हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। लेकिन क्या वजह रही कि आगे चलकर मिसरे में ये तरमीम हुई? उसकी वजह यही है कि उर्दू आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश की ज़बान नहीं है, बल्कि तमाम खलीजी ममालिकों में जितने भी हमारे यहाँ ये सिलसिले हैं मुशायरों के, उसने ये साबित कर दिया है, तमाम खलीजी ममालिक के मुहिब्बान उर्दू ने ये साबित कर दिया है कि उर्दू बैनुल अक़वामी ज़बान का दर्जा रखती है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ दरअसल सच्चे दिल से, वो कोई खुशामद नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है, बल्कि मेरे दिल से निकला हुआ एक सच है। उर्दू के बहुत से मरकज़ हमारे यहाँ कायम हुए या उन्हें उर्दू का मरकज़ या मराकिज़ करार दिया गया, जिसमें दिल्ली का बहुत बड़ा मर्तबा है, लखनऊ है, दबिस्तान रामपुर है, दबिस्तान दक्कन है। लेकिन एक दबिस्तान उर्दू का ऐसा है कि जिसे उर्दू अदब की तारीख़ में शायद किसी तासुब की बिना पर नज़रअंदाज किया गया हमेशा, हर दौर में, और उस दबिस्तान उर्दू का नाम है दबिस्तान अज़ीमाबाद। सही बात। और मैं आज भी ये बात महसूस करता हूँ जब कभी बिहार के मुशायरों में शिरकत करने के लिए जाता हूँ कि एक वक्त ऐसा आया दोस्तों उर्दू पर कि जब उर्दू के मतवालों ने, उर्दू से मोहब्बत करने वालों ने भी उर्दू से ये कहकर अपना रिश्ता नाता ख़त्म सा कर लिया कि ये गैर कमर्शियल ज़बान है, इसका कोई मुस्तक़बिल नहीं है। दावे तो बहुत किए गए, उर्दू की शीरीनी के कसीदे बहुत पढ़े गए, लेकिन उसे सच्चे दिल से अगर किसी हिंदुस्तान के किसी सूबे ने अपनाया और गले लगाया तो वो बिहार का सूबा है। वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों से ये कहा, और आज भी मैं देखता हूँ कि बाज़ शहरों में जितनी भीड़ मुशायरों में नहीं होती, मैंने दरभंगा और पटना जैसे शहरों में सेमिनारों के अंदर उतनी भीड़ देखी है जितनी मुशायरों में नहीं होती। तो ये उर्दू से मोहब्बत का ज़िंदा सबूत है। जब तमाम हिंदुस्तान उर्दू से अपना पल्ला छुड़ा रहा था, ऐसे वक्त में बिहार के लोगों ने अपने बच्चों से ये कहा कि तुम आगे बढ़ो और उर्दू को एक सब्जेक्ट की हैसियत से ही सही लेकिन अपनाओ। और उसका एक बहुत मुस्बत नतीजा ये निकला है कि मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से है। दिल्ली में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और तीनों यूनिवर्सिटीज़ के शोबा उर्दू का जो भी सदर है वो बिहार से ताल्लुक़ रखता है। हमारे शहर में एक इदारा है उर्दू के फ़रोग़ के लिए, नेशनल कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू, उसके डायरेक्टर भी पटना से ताल्लुक़ रखते हैं, इर्तिज़ा करीम साहब।
तो आपके लोगों ने कमाल किया है एक ऐसे नाजुक वक्त में कि जब उर्दू से अलहदगी इख्तियार की जा रही थी, आप लोगों ने न सिर्फ उसे अपनाया बल्कि दुनिया को ये भी दिखाया कि उर्दू को अगर इंसान सच्चे दिल से अपनाए तो उसे ज़रिया माश भी बनाया जा सकता है। और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आपके सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो आज लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये बात साबित की है कि उर्दू कमर्शलाइज ज़बान है, इससे बच्चों का मुस्तक़बिल वाबस्ता किया जा सकता है। बहरहाल चूँकि मुशायरे में ज़रा सी ताख़ीर भी हो चुकी है, मुझे हुक्म हुआ था कुछ कहने का, जो मुझसे बन सका मैंने कहा। और एक हुक्म मेरे लिए और है कि मैं कुछ शेर आपकी नज़र करूं। मुलाज़ा फरमाएं, ज़रा सी खामोशी इख्तियार कर लें आप लोग जी। नात के 2-3 शेर मुलाज़ा फरमा लें। अर्ज़ किया है कि हिसारे शब के इताब सहकर चराग़ वहदत जलाने वाले। क्या कहना? हिसारे शब के इताब सहकर चराग़ वहदत जलाने वाले, सलाम तुझ पर मेरे खुदा से मेरा तारुफ कराने वाले। क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिसारे शब के इताब सहकर चराग़ वहदत जलाने वाले, क्या कहना? क्या कहना? सलाम तुझ पर मेरे खुदा से मेरा तारुफ कराने वाले। हर एक जानिब थी बदहवासी, अकीदतें थीं बला की प्यासी। वाह वाह। हर एक जानिब थी बदहवासी, अकीदतें थीं बला की प्यासी, सलाम तुझ पर सुलगते जज्बों को जामे कौसर पिलाने वाले। क्या कहना? क्या कहना? सलाम तुझ पर सुलगते जज्बों को जामे कौसर पिलाने वाले। हवा के लहजे में बेकली थी, बहार बेकैफ हो चली थी। क्या कहना? क्या? हवा के लहजे में बेकली थी, बहार बेकैफ हो चली थी। वाह वाह। सलाम तुझ पर उदास फूलों को मुस्कुराना सिखाने वाले। वाह वाह वाह। सलाम तुझ पर उदास फूलों को मुस्कुराना सिखाने वाले। क्या कहना? क्या कहना? और अर्ज़ किया है कि हिसारे नामोतबर में गुम थे, हम एक अंधे सफ़र में गुम थे। हिसारे नामोतबर में गुम थे, हम एक अंधे सफ़र में गुम थे। सलाम तुझ पर हमारी राहों को मंजिलों से मिलाने वाले। वाह वाह। हिसारे शब के इताब सहकर चराग़े वहदत जलाने वाले। वाह वाह। सलाम तुझ पर मेरे खुदा से मेरा तारुफ कराने वाले। वाह। एक हुक्म मेरे लिए और है मुंतज़मीन का। एक हुक्म है मेरी एक नज़्म के ताल्लुक़ से। नज़्म का उन्वान उर्दू है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा बहुत मुख्तसरन, कि मैं एक मरतबा मोतीहारी में मुशायरा पढ़ रहा था, तो जहाँ तक नज़र जाती थी, मतलब 25,000 लोग मुझे बताया गया था कि इस मुशायरे को सुन रहे हैं। आप यकीन मानिए वो मुशायरा 6 घंटे तक चला। पूरी रात में ना तो किसी शायर की शान में कोई गुस्ताखी की गई, ना कोई नाशाइस्ता जुमला मुशायरे में सुनने को मिला, बल्कि ज़ौक़ व शौक़ का ये आलम था कि 6 घंटे के बाद जब मुशायरा ख़त्म हो गया तो मुंतज़मीन को सामईन से ये गुजारिश करनी पड़ी कि मुशायरा ख़त्म हो चुका है, आप लोग अपने घरों को चले जाएं। तो ये तहज़ीब व तमद्दुन है बिहार की सरज़मीन का। मैं चाहूँगा कि इसका मुज़ाहरा आज के मुशायरे में हो और तमाम शायरों को, कुछ लोग ये कहते सुने गए दिन में कि ये एक नई टीम है, इसमें सो कॉल्ड इस्टेब्लिश पोइट्स नहीं हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने 1983 में जब क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जीता था तो वो टीम बिल्कुल नई थी। आज ये जो नई टीम है हमारी, ये आप देखिएगा कि यहाँ से एक तारीख़ रकम करके ये लोग जाएंगे और ये तारीख़ी मुशायरा इंशाअल्लाह साबित होगा। वाह वाह। मैं एक नज़्म के कुछ बंद पेश करता हूँ, और इसलिए भी कि ये मुशायरा उर्दू ज़बान से वाबस्ता है। इरशाद आली। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हसन चोगले साहब का,
कि इन्हीं की बदौलत मैं 6-7 बरस पहले यहाँ पहली मर्तबा जी जी। हाजिर हुआ था। मुलाज़ा फरमाएं और यहीं से आप साबित कर दें कि ये मुहिब्बान उर्दू का मुशायरा है। इरशाद आली। उर्दू है मेरा नाम, हाँ हाँ। मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। क्या कहना क्या कहना। हाँ हाँ। वाह 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 वाह। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, क्या कहना। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। क्या कहना। वाह वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। क्या कहना। इक़बाल ने आईना-ए हक़ मुझको दिखाया। इक़बाल ने आईना-ए हक़ मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। वाह वाह वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है शाद की अजमत के दिए मुझको सहारे। वाह वाह वाह। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। क्या कहना। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। वो ज़बान के जो हिंदुस्तान में पैदा हुई वहीं परवान चढ़ी। अफसोस कि आज कुछ फ़िरका परस्त ताकतें ये कहती हैं कि उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है। शायद इसीलिए उर्दू को उसका जायज़ मकाम और हक़ नहीं मिल पाता। मैंने अगर ये कर्ब बयान कर दिया हो तो आपकी ताईद चाहता हूँ। इरशाद। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। वाह वाह। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। क्या कहना है इकबाल भाई। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब की सहेली। क्या कहना क्या कहना। वाह वाह वाह।